Hello everyone. Today I teach you bisection method. Bisection method क्या होती है, पहले हम उसको समझ लेते हैं. This method is based on repeated application of intermediate value property. Intermediate value property की definition: if fx is a continuous function in the closed interval of ab. यहाँ पर fx क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड f of a f of b both have opposite sign. f of a and f of b both have opposite sign. यहाँ पर f of a नेगेटिव साइन को शो कर रहा है और f of b पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है. दैट द इक्वेशन fx equals to 0 हैज़ at least one root in closed interval of ab. फंक्शन का कोई एक रूट ए एंड बी के बी पर लाई करेगा, ए बी इंटरवल पर लाई करेगा. बाइसेक्शन मेथड को समझने के साथ साथ उसका वर्किंग रूल समझते हैं. फर्स्ट स्टेप है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 बी द गिवन इक्वेशन. हमको कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे. देन फाइंड ए एंड बी सच दैट ए और बी को इस तरीके से फाइंड करना है. बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर देता है, तो रूट को फाइंड करने के लिए बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. बाइसेक्शन मेथड के एक तरफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी. दोनों ही अपोजिट होगी, एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में होगी. एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव है और एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है. देन सेकेंड स्टेप, फाइंड अप्रोक्सीमेशन रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड करेंगे. वो किस तरीके से, फंक्शन एक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा. जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है हम वहाँ पर उसके रूट फाइंड करेंगे. हमने उसको नेमिंग दी x1. x1 पर वो लाई कर रहा है, तो इसका जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी fx1 वो क्या होगी, या तो नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी. और x1 किसके बीच में लाई कर रहा है, a एंड b के बीच में. बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए. यहाँ पर f ऑफ x1 नेगेटिव या फिर पॉजिटिव मिलेगा. जब f ऑफ x1 नेगेटिव मिलेगा तो रूट लाई करेगा x1 एंड b के बीच में. f ऑफ x1 जब नेगेटिव होगा इम्प्लाइज दैट रूट लाई बिटवीन x1 एंड b. एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट इज़ गिवन बाय x2 इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ 2. जब f ऑफ x1 नेगेटिव है और f ऑफ b पॉजिटिव है तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, x1 और b के बीच में कहीं पर रूट लाई करेगा. अप्रोक्सीमेट रूट कैसे फाइंड किया, x2 इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ 2. एक और कंडीशन क्या होगी, जब f ऑफ x1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा. जो x1 रूट हमने निकाला उसका जो फंक्शन होगा वो जब पॉजिटिव होगा तो रूट लाइज बिटवीन a एंड x1. जब f ऑफ x1 हमारे पास पॉजिटिव हुआ, फंक्शन ऑफ x1 पॉजिटिव हुआ, तो रूट कहाँ लाई करेगा, a और x1 के बीच में. क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ a की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो रूट a और x1 के बीच में लाई करेगा. x2 की हमको वैल्यू मिल जाएगी. देन कैलकुलेट f ऑफ x2. फंक्शन ऑफ x2 कैसे फाइंड होगा, x2 की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मेन इक्वेशन में x की प्लेस पर पुट करने पर हमको फंक्शन ऑफ x2 फाइंड हो जाएगा. फिर देन इक्वेशंस क्या होंगी, ये कंडीशंस क्या होंगी, रिपीट होंगी. एंड रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2.
ये स्टेप फिर से रिपीट होगी। फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। फिर देन 2.1 एंड 2.2 कंडीशन फिर से रिपीट हो जाएंगी। कब तक रिपीट होंगी? अंटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रूट। जब तक हमको एक्यूरेसी रूट नहीं मिल जाएगा तब तक ये स्टेप्स रिपीट होती जाएंगी। बाइसेक्शन मेथड पर बेस्ड अब हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल किस टाइप से आएगा? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर क्यूब माइनस 4x माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमको जो फंक्शन ऑफ x गिवन होगा हम उसको लिख लेंगे। f ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन क्या है? x क्यूब माइनस 4x माइनस ऑफ 9। देन हम क्या फाइंड करते हैं? a एंड b को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 से लेकर 1 2 3 तक हम कोई वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। देन चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के फॉर्म में आ रही है या नहीं। जब हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली हमको? -9। ये कैसी आई? नेगेटिव वैल्यू। देन x की प्लेस पर हमने 1 पुट किया इस इक्वेशन में तो हमको वैल्यू मिली -12। ये भी कैसी आई? नेगेटिव। फिर आगे बढ़े हम, x की प्लेस पर हमने 2 पुट किया तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आई? -9। ये वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। देन x की प्लेस पर जब हमने 3 पुट किया तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6 आई। f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 दोनों ही अपोजिट साइन है, दोनों ही फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट आ रही हैं। तो हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन लाई कहाँ पर करेगी? 2 एंड 3 के बीच में। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हमको क्या मिल जाएगा कि इफ़ एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बोथ हैव अपोजिट साइन। एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 के साइन कैसे हैं? दोनों ही अपोजिट हैं, -9 एंड +6। द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, जो इक्वेशन है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स, वो क्या करेगी? हैज़ एटलीस्ट 1 रूट इन अ क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। इनका कोई एक रूट तो क्या करेगा? ए और बी के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। डज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाई इन क्लोज इंटरवल 2 एंड 3? ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू 3। हम फर्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। x1 कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ 2। a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 3 अपॉन ऑफ 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 2.5। x1 की वैल्यू हमको 2.5 मिल गई। देन हम फंक्शन ऑफ x1 फाइंड करेंगे। फंक्शन ऑफ x1 कैसे फाइंड करेंगे? जो हमको गिवन इक्वेशन थी उसमें हम क्या करेंगे? x की प्लेस पर 2.5 को पुट कर देंगे। जब हम उसमें 2.5 को पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू हमको -3.375 मिल जाएगी। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रही है। हम इसको और अच्छे से समझने के लिए इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास a इक्वल्स टू 2 था तब फंक्शन की वैल्यू -9 मिला था और b इक्वल्स टू 3 था तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू हमको +6 मिला था। इन दोनों के बीच में हमने एक x1 रूट लिया था, इसकी वैल्यू 2.5 आई थी। f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है हमारी? -3.375। हमको फिर क्या चेक करना है कि रूट जो होगा वो कहाँ पर लाई करेगा। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.5, 3। रूट जो है 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हमको यहाँ पर 2 रूट्स मिल गए, 2.5, 3। 2.5 a की वैल्यू होगी एंड 3 b की वैल्यू होगी। सेकंड इटरेशन जब हम फाइंड करेंगे तब हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है एंड b की वैल्यू भी गिवन है। अभी हमने x1 फाइंड किया था,
सेकेंड इटरेशन में हम x2 फाइंड करेंगे। x2 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ऑफ 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2.5 है, b की वैल्यू 3 है अपॉन ऑफ 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब x2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2.75। x2 की आपको जो वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की जो मेन इक्वेशन है हमारे पास, उसमें x की प्लेस पर हम 2.75 को पुट कर देंगे। जब हम 2.75 को जब पुट करेंगे तब फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0.796 मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। आपने x1 और b के बीच में हमारे पास रूट लाई कर रहा था x2 की वैल्यू हमको 2.75 मिली और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू 0.796 मिली। फिर से हम क्या करेंगे, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हम रूट फाइंड करेंगे, इंटरवल्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर x2 की जो वैल्यू आई है, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर b की भी वैल्यू क्या, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन की वैल्यू जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होना चाहिए, तो उन्हीं के बीच में रूट लाई करेगा। तो यहाँ पर f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है और यहाँ f ऑफ x1 की वैल्यू नेगेटिव है, तो रूट कहाँ लाई करेगा, x1 और x2 के बीच में कहीं पॉइंट पर रूट लाई करेगा। Does by the intermediate value property of the given equation lie in the interval? हमारे पास क्या इंटरवल मिल गया, 2.5 एंड 2.75। हमारे पास x1 की वैल्यू 2.5 है और यहाँ पर x2 की वैल्यू 2.75 है। इन दोनों के बीच में ही कहीं पर x3 रूट लाई करेगा। अब हम थर्ड इटरेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू भी हमको गिवन है एंड b की भी वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू 2.5 है, b की वैल्यू 2.75 है। x3 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ 2। a की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड b की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x3 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2.625 मिल जाएगी। फिर देन हम क्या फाइंड करते हैं, उसका फंक्शन ऑफ x3 फाइंड करते हैं। फंक्शन ऑफ x3 कैसे फाइंड करते हैं, हमको जो इक्वेशन गिवन है उसमें x की प्लेस पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 2.625 को पुट कर देंगे। जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x3 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। देन हम फिर चेक करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से। x3 की वैल्यू हमारे पास 2.625 थी जो x1 और x2 के बीच में लाई कर रही थी। फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई। देन हम फिर क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर से हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कैसी होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू एक पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो जो रूट होगा वो इन दोनों के बीच में तो लाई नहीं करेगा। देन आगे f ऑफ x3 की वैल्यू नेगेटिव है, f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो रूट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x3 और x2 के बीच में रूट लाई करेगा। x4 जो रूट होगा वो इनके बीच में लाई करेगा, x3 और x2 के बीच में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 इक्वल्स टू 2.625 और x2 इक्वल्स टू 2.75। x3 और x2 की वैल्यू हमने बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से फाइंड कर लिए रूट्स। देन 4 इटरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 2.625 एंड 2.75 वैल्यू गिवन होगी। a की वैल्यू दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, 2.625 या 2.75। जो सेकेंड वैल्यू बचेगी वो किसकी हो जाएगी, b की हो जाएगी। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.75 प्लस ऑफ 2.625 अपॉन ऑफ 2। x4 को जब हम फाइंड करेंगे, जब इस इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.6875। देन हम क्या फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ x4 कैसे फाइंड करते हैं, जो मेन इक्वेशन हमको गिवन होगी उसमें x की प्लेस पर x की ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे
जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x4 हमारे पास क्या मिलेगा, -0.3392। फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू हमारे पास कैसी आई है, नेगेटिव। देन हम फिर क्या फाइंड करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन हम क्या फाइंड करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे। जब हमने x4 की वैल्यू फाइंड करी एंड फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू फाइंड करी तो फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू नेगेटिव मिली। देन हम फिर से चेक करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट्स चेक करेंगे। f ऑफ x3 की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास जो f ऑफ x4 की वैल्यू आई है वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि जो x3 और x4 के बीच में कोई भी रूट लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देन हम चेक करेंगे x4 की वैल्यू, हमारे पास f ऑफ x4 की वैल्यू नेगेटिव है, f ऑफ x4 की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर x2 की वैल्यू गिवन है और f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब जो रूट लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, x4 और x2 के बीच में कहीं पर रूट लाई करेगा। यहाँ पर x4 की वैल्यू क्या है, 2.6875 और x2 की वैल्यू 2.75। यहाँ पर हमने 2.6875 2.7, यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड हुई है, रूट्स फाइंड हुए हैं 2.6875 2.75, यही हमारे पास रूट थे। इस पर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी फंक्शन की और इस पर x2 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। तो हमारे पास जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ ली हैं वो क्या ली हैं, 2.6875 2.75। देन हम फिफ्थ इटरेशन फाइंड करेंगे, x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x5 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी अपॉन ऑफ 2, a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, डिवाइड कर देंगे 2 से। देन हमारे पास x5 की वैल्यू 2.7187 मिल जाएगी। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन ऑफ x5 फाइंड करेंगे। फंक्शन ऑफ x5 को फाइंड करने के लिए क्या करना रहेगा, x की जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिली है x5 की वैल्यू, उसको हम मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। फंक्शन ऑफ x5 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या है, 0.225। यहाँ पर x5 की वैल्यू 2.7187 मिल गई और फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू 0.225 मिल गई। देन फिर हम क्या चेक करेंगे, बाइसेक्शन मेथड से हम क्या चेक करेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। हम इधर चेक करेंगे, इधर पर भी फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, अपोजिट साइन यहाँ पर नहीं है तो इनके बीच में तो रूट्स लाई नहीं करेंगे। देन अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, x4 की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और x5 की वैल्यू हमारे पास फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो रूट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में, x4 और x5 के बीच में। डज बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाई इन 2.6875 एंड 2.7187। x4 एंड x5 की यहाँ पर वैल्यूज़ को हमने लिख दिया। x6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ऑफ 2, a की वैल्यू भी गिवन है और b की भी वैल्यू गिवन है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको x6 मिल जाएगा 2.7031। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन ऑफ x6 फाइंड करेंगे। मेन इक्वेशंस जो हमको गिवन होगी इक्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाई इन, कहाँ पर लाई करेगा, हम फिर से वही चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और फिर हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फंक्शन की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी उनके बीच में ही रूट लाई करेगा। सेम प्रोसेस रहेगी, रूट जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x5 और
x6 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि x5 के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और x6 के फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो रूट किन के बीच में लाई करेगा? इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने x5 की वैल्यू और x6 की वैल्यू को लिख दिया। x5 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2.7187 और x6 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2.7031। तो 2.7031। अब हम 7th इटरेशन फाइंड करेंगे। x7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन ऑफ 2। a की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x7 की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। फिर हम क्या फाइंड करते हैं? फंक्शन ऑफ x7 फाइंड करेंगे। जो मेन इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने क्या करा? x की प्लेस पर ये वैल्यू को पुट कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कैसी आई? पॉजिटिव आई। फिर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हम रूट्स फाइंड करेंगे। हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? फंक्शन ऑफ x6 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो नेगेटिव थी, फंक्शन ऑफ x7 की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है। तो रूट कहाँ लाई करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमने यहाँ पर x6 और x7 की वैल्यू को लिख दिया। देन 8th इटरेशन फाइंड करेंगे। x8 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ x7 मिल गया था। x7 की वैल्यू हमारे पास कैसी आई थी? फंक्शन ऑफ x7 की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, लेकिन फंक्शन ऑफ x6 की वैल्यू हमारे पास कैसी आई थी? नेगेटिव आई थी। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट कहाँ लाई करेगा? x6 एंड x7 के बीच में लाई करेगा। तो हमने यहाँ पर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट्स फाइंड कर लिए। x6 एंड x7 की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। फिर नेक्स्ट 8th इटरेशन फाइंड करेंगे। x8 की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो क्या होगी? a प्लस बी अपॉन ऑफ 2। a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू को पुट कर देंगे। x8 इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2.707 मिल जाएगा। फिर फंक्शन ऑफ x8 फाइंड करेंगे। कैसे? x की जो वैल्यू मिली है मेन इक्वेशन में आप पुट कर देना, तो आपके पास फंक्शन ऑफ x8 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फंक्शन ऑफ x8 की वैल्यू आपको कैसी मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। यहाँ पर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हम रूट फाइंड करेंगे। x6 की वैल्यू हमारे पास जो थी उसका फंक्शन की जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी वो नेगेटिव थी, और x8 की वैल्यू जो है वो कैसी है? उसके फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है? पॉजिटिव है। f ऑफ x6 की वैल्यू नेगेटिव थी और यहाँ पर f ऑफ x8 की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो रूट कहाँ लाई करेगा? x6 और x8 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? x6 की वैल्यू को लिख दिया और x8 की वैल्यू क्या थी? 2.707। अब हम 9th इटरेशन फाइंड करेंगे। कैसे? x9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू 2. हमारे पास दोनों a और b की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू 2.7031 प्लस ऑफ b की वैल्यू 2.707 अपॉन ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? x9 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या फाइंड करते हैं? फंक्शन ऑफ x9 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? मेन इक्वेशन में फिर से जो x9 की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, उसको पुट कर देंगे। जब हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी? -0.0275। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x9 की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और फंक्शन ऑफ x8 की वैल्यू कैसी आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी। तो जो रूट लाई करेगा वो किसके बीच में करेगा? x8 और x9 के बीच में लाई करेगा। हमको ऐसे कितने इटरेशन तक फाइंड करना रहेगा वैल्यू? हमको ऐसे कितने इटरेशन तक वैल्यूज़ फाइंड करना रहेगा? उसके लिए यदि क्वेश्चन में हमसे ऐसा पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा कि 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हमको निकालना है, तो हम उसको कब तक अप्रोक्सीमेशन करते रहेंगे? जब तक हमारे पास 2 अप्रोक्सीमेट में 3 डेसिमल तक की वैल्यू मैच ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते रहेंगे। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हमें कब तक इटरेशंस फाइंड करना रहेगा? हमको कब तक ये वैल्यूज़ फाइंड करते रहना रहेगा? ये स्टेप को कब तक करते करना रहेगा? तो हमको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल कि ऐसा बोला जाए कि
प्लेसेस पर आप उसकी एक्यूरेसी निकालिए, तो आप उसका अप्रोक्सीमेशन कब तक करेंगे, जब तक 2 अप्रोक्सीमेशन में 3 डेसिमल तक की वैल्यू सेम ना आ जाए, मैच ना कर जाए, तब तक हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते रहेंगे। क्लियर है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, डज बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाई इन, किस रूट में लाई करेगा, हमारे पास x9 की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब फंक्शन ऑफ x9 की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x8 की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। बाइसेक्शन मेथड क्या बोलती है कि फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ कैसी होना चाहिए, दोनों अपोजिट होंगी तो रूट उनके बीच में लाई करेगा। तो फंक्शन ऑफ f(8) की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और f(x9) की वैल्यू नेगेटिव है, तो रूट x8 और x9 के बीच में लाई करेगा। तो 10th इटरेशन हम फाइंड करेंगे, x10 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ऑफ 2। हम जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास x10 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2.706 मिल जाएगी। f ऑफ x10 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई। अब हम फंक्शन ऑफ x10 कैसे फाइंड करते हैं, वही सेम प्रोसेस कि हम यहाँ पर x की वैल्यू मेन इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x10 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, -0.0095 मिल जाएगी। जब हमको ये वैल्यू मिलेगी देन हम क्या चेक करें, फिर क्या करेंगे, फिर से बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हम फिर से रूट फाइंड करेंगे। अब कैसे रूट फाइंड करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और x8 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, x8 और x10 के बीच में रूट लाई करेगा। यहाँ पर x8 की वैल्यू क्या है, 2.707, तो 2.707 कॉमा यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास x9 की वैल्यू यहाँ पर x10 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.706, क्योंकि f ऑफ x10 की वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन ऑफ f ऑफ x8 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो फंक्शन की वैल्यू जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव होती है तो हम उसी के रूट्स लेते हैं। यहाँ पर हमने x8 की वैल्यू ले ली और किसकी ले ली, x10 की वैल्यू ले ली। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, 11th इटरेशन फाइंड करेंगे। x ऑफ 11 कैसे फाइंड होगा, इक्वल्स टू हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है और b की भी वैल्यू गिवन है, हम उसको पुट कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो x11 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2.7065 मिल जाएगी। देन हम क्या करते हैं, x11 हमको मिल गया, फंक्शन ऑफ x11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन ऑफ x11 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे किसमें, जो मेन इक्वेशन गिवन है उसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ x11 मिल जाएगा। यहाँ पर x11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2.7065। x10 की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 2.706। हमको 3 नंबर्स तक हमको चेक करना है, 3 डेसिमल तक चेक करना रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास x10 और x11 की वैल्यू सेम आ रही है 3 डेसिमल तक। देन हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। a इक्वल्स टू हमारे पास 2 था, फंक्शन ऑफ xi की जो भी वैल्यू होगी, फंक्शन ऑफ xi जो भी वैल्यू निकलती जा रही है, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू उनको लिखेंगे, यहाँ पर उसके साइन को लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारी x1 x2 x3 x4 x5 की जो भी वैल्यूज़ आई हैं उसको लिख दिया। देन हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर x10 और x11 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, 3 डेसिमल तक दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो डज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन करेक्ट अप टू 3 केसेस ऑफ डेसिमल इज़ 2.706। 3 डेसिमल तक वो वैल्यू क्या आ गई, हमारी सेम आ गई। 3 डेसिमल तक जब हमारी एक्यूरेसी सेम आ जाएगी तो वही हमारी क्या होगी, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। हमको बस 3 डेसिमल तक ही उसको चेक करना रहता है। ये हमारी बेसिक मेथड है, सिंपल मेथड है, बस इसमें एक रेट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत स्लो होता है। मतलब इसका जो आंसर हम निकालते हैं बहुत सारे इटरेशन फाइंड करने के बाद उसका आंसर हमको मिलता है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमको बहुत सारे इटरेशंस फाइंड करने के बाद मिलता है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा।
थैंक यू।